सीमा पार से गोलीबारी थमने के बाद जम्मू कश्मीर के शहरों, कस्बों और गांवों में हालात सामान्य होने लगे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के खिलाफ सभी सैनिक कार्रवाइयां रोकने पर बनी सहमति के बाद हालात बेहतर हो रहे हैं। आपसी सहमति के बाद राजौरी जिले के लोग राहत की सांस लेने लगे हैं। संघर्ष भड़कने के बाद वे लगातार तनाव और डर के माहौल में जी रहे थे। उन्हें भारी नुकसान भी झेलना पड़ रहा था। लोग अपने घरों को वापस आ रहे हैं, नॉर्मली बाजार भी खुल रहा है और इस वक्त नॉर्मली पोजीशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे वीर सैनिक हैं वो अकेले नहीं हैं, पूरा भारत उनके पीछे है। श्रीनगर में लोगों ने रविवार को बाजारों का रुख किया, दुकानें खुली और लोगों ने रोजमर्रे के सामान खरीदे। उन्होंने हालात सुधरने और अमन बहाली की उम्मीद जताई। देखिए, कल जिस तरह से ये ऐलान किया गया जो अमेरिका ने सालसी की और दोनों ममालिक के दरमियान हमने देखा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंगबंदी का ऐलान किया गया, तो काफ़ी राहत मिली लोगों को। खासकर मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के जो सरहदी इलाके हैं, पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान की जानिब से जो सीज फायर वायलेशन की गई, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें तकरीबन 17 से ज़्यादा लोग जो है वो उसमें जाम बहक हुए और कहीं बताया जाता है कि ऐसा डेटा है कि 100 से ज़्यादा लोग इसमें जख्मी हुए, जो मुख्तलिफ जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में इस वक्त जेर इलाज है। तो कहीं ना कहीं जो है कल लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों को उम्मीद है कि शांति के माहौल में अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौटेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटन उद्योग को भारी झटका पहुंचा है। लोगों ने संघर्ष से नुकसान का हवाला देते हुए दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए आपसी विवाद सुलझाने की अपील की। बड़ी खुशी हुई कल शाम से। तो अगर इसी तरह ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्टर्बेंस रहती, जंग का माहौल बनता, तो कितना नुकसान हो जाता है। बहुत नुकसान। कौन चाहता है कि ये डिस्टर्बेंस हो इसमें। दोनों मुल्क अगर बात कर रहे हैं, कुछ हल निकालें इसका, तो हम बहुत खुश हैं उसके लिए। ये लड़ाई जंग जदल में कोई फायदा नहीं है। तो आज मार्केट में राहत की सांस मिली आपको? बहुत, कल शाम से काफ़ी सुकून है। बच्चों में, बूढ़ों में, हर एक बड़ी थोड़ी तसल्ली हुई है कि शुक्र है रब का कि अमन हो गया है। देखिए, ऑलमोस्ट फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो बेटर सेंस है वो प्रिवेल हो गया है। दोनों मुल्क के दरमियान जो है मुआहदा तय हुआ है, जिसकी उम्मीदें यहाँ के लोग जो कर रहे थे, हम सब कर रहे थे कि ये जंगबंदी हो जाए ताकि जो इंसानी जानें हैं वो ज़ाया हो रही, चाहे वो उस पार की हो इस पार की है, लेकिन मर तो इंसान ही रहा है। अब जिस तरीके से अब ये सीज़ फायर हुआ है, लेकिन अब इसके बाद जो असरात जम्मू कश्मीर में पड़े हुए हैं, चाहे वो मार्केट्स के हवाले से हो या जो कारोबार के हिसाब से हो, क्योंकि कारोबार जो ऑलरेडी जैसे बाइसन में अटैक हुआ था उसके बाद जो कारोबार है वो यहाँ पे ठप हो गया था, क्योंकि जो उसके बाद जो टूरिज्म सेक्टर है वो सफ़र हो रहा है। जितनी भी बुकिंग यहाँ पे जून तक की गई थी वो सारी कैंसिल की टूरिस्ट्स ने। तो अब जबकि ये जंगबंदी हुई है, अब उम्मीद है ये जाहिर की जा रही है कि शायद जो टूरिस्ट्स है वो यहाँ पे वापस आएंगे। और हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, फिर भी कई लोगों को शक है कि लंबे समय तक शांति बनी रहेगी। 5 बजे से हमने देखा माहौल ठीक था, रात के 9 बजे 9:30 बजे फिर हमें आवाजें आई, बहुत जबरदस्त आवाज आ रही थी, है नहीं? तो पता नहीं वो कहाँ से आ रही थी। अब इनका जो सीज फायर किया इन्होंने, हम तो उसमें खुश हैं भाई, सीज फायर हो गया तो अच्छी बात है। यहाँ की मार्केट खुलेगी, टूरिज्म आएगा और बाकी मतलब कारोबार चलेगा, हर एक चीज होगी। लेकिन यहाँ पे जब आवाजें आएंगी तो कौन आएगा, कौन मार्केट खोलेगा, कौन मार्केट में जाएगा। रात की सांस मिली थी, लेकिन रात को फिर हमने जब सुना, फिर हमारा दिल कमजोर है कि भाई ये तो आज तो है, अभी नॉर्मल है अभी, लेकिन अब आगे पता नहीं क्या होगा। पिछले कुछ दिनों से सीमा पार से गोलीबारी और शेलिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बसे लोग लगातार भय के माहौल में जी रहे थे। कई जगहों पर बाजार बंद कर दिए गए और लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेने के लिए अपना घर बार छोड़ना पड़ा। शनिवार रात के बाद से हालात बेहतर हो रहे हैं और लोगों की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।